राधे राधे जी। आज है 31 मई 2026। दिन है सूर्य नारायण भगवान का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज पुरुषोत्तम महीने का 16वां अध्याय आइए श्रवण करते हैं। साथ ही सूर्य नारायण भगवान की कथाओं का भी रसवादन करेंगे। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय जान लीजिए। आज स्नान दान की पूर्णमासी है, अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और साथ ही पूर्णिमा तिथि रहेगी 2:11 और उसके उपरांत प्रतिपदा लग जाएगी। आज अनुराधा नक्षत्र है 4:11, उसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल का जो अशुभ समय है वह है शाम को 5:24 से 7:04 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, इसके साथ साथ आज आप सभी सूर्य उदय 5:45 के आसपास प्राप्त करेंगे। साथ ही चंद्र उदय का जो समय रहेगा आज 7:22 है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 11:57 से 12:51 के आसपास तक रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, अगर दान पुण्य पूजा पाठ या किसी भी श्रेष्ठ दान के लिए अगर आप श्रेष्ठ समय चुन रहे हैं तो लाभ के चौघड़िया को चुने। सुबह 9:04 से 10:44 तक लाभ का आज चौघड़िया रहने वाला है। इस तरह से मैं शुभ अशुभ समय आपको इसी समय बतलाती हूँ। अगर आप रोज सुनना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर करें। आज पुरुषोत्तम महीने का 16वां दिन है, 16वां अध्याय आइए श्रवण करते हैं। इससे पहले हम सभी ने जाना किस तरह से ब्राह्मण देवता के भाग्य में पुत्र न होने पर भी प्रभु जी द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ और अद्भुत वरदान दिया गया। आज के 16वें अध्याय में लिखा गया है, सुदेव को पुत्र प्राप्ति वह देवल मुनि द्वारा गुण दोष का वर्णन करना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्राज्ञ वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवास से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा था वही तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुण जी इस प्रकार ब्राह्मण से बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, अतः अभी वैसे ही होगा। तो भी हे तपोधन, स्वामी आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीर्वाद को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से तुम दोनों को बहुत ही दुख उत्पन्न होगा। हे द्विज सादुल, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि में हुई, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित हो, भगवान को दोनों ही प्रिय है। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले की भांति क्षण भंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष हरि चरणों का अपना हृदय में चिंतन करते हैं वह अपने आप में धन्य है। हरि के अतिरिक्त इस दुरस्त संसार से तारण वाला कोई अन्य नहीं है और हरि ही की कृपा से मैंने जो भी तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है वह अद्भुत है। मन में श्रीहरि का ध्यान करके सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोले, दोनों स्त्री पुरुषों को अक्षुत वर देकर उनके देखते देखते हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर अपने घर जाकर गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगा। कुछ समय बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई और 10 महीने में गर्भ पूर्ण हो गया। प्रसूति काल होने पर भी गौतमी के गर्भ से बहुत सुंदर श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ और सुदेव पुत्र पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत अधिक दान दिया। सुदेव ने अपने कुटुंबी जनों तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा, मुझे यह पुत्र कृपालु गरुड़ जी के प्रेम से प्राप्त हुआ है। यह शरद पुण्यों के चंद्रमा के समान कांति वाला और सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ से साथ साथ माता के मन को आनंद देने वाला पुत्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न होकर यज्ञोपवीत संस्कार कर गायत्री मंत्र दिया, फिर वेद आरंभ संस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वह बालक साक्षात सूर्य समान शोभित था। बुद्धि के सागर कुमार को वेद अध्ययन शुरू करवाया गया। गुरु वत्सल कुमार अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न कर उनके एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ गया।
वाल्मीकि जी बोले, एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि आए। उनको देख सुदेव ने हर्ष से नमस्कार किया और विधि पूर्वक अर्घ पद्य आदि से मुनि का पूजन कर कर आसन पर बैठाया। देव दर्शन पाकर देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर हरि भगवान बहुत प्रसन्न है। तुमने तो इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, जिसने तुमको दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा विनम्र बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद अध्ययन करने वाला पुत्र कहीं भी किसी को नहीं मिला और नहीं किसी ने देखा। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में और क्या है? कौतूहल में देख रहा हूँ। सुंदर छत्र, 2 चवर, यव रेखा और साथी कमल चिन्ह, घुटने तथा हाथी की सूंड के समान दोनों हाथ कान तक फैले हुए हैं। दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पर त्रिवली की रेखा शोभित हो रही है। ऐसे पुत्र को देखकर मुनि आश्चर्य युक्त हो गए और उत्कृष्ट होकर ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों की सागर है। गले में हसली, मांस में छिपी हुई शंख के समान कंठ है, चिकने घुंघरालू बाल है, जो चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक से हैं, बैल के समान कंधे हैं। सब सुलक्षणों से यह संपन्न यह पुत्र सौभाग्य देने वाला है। फिर लंबी श्वास लेकर सिर हिलाते हुए मुनि बोले, इसमें एक महादोष है। इसके सब लक्षण उस दोष के आगे व्यर्थ हैं, क्योंकि आयुहीन कुमार के लक्षण कहने से क्या लाभ है। हे सुदेव, तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष के बाद जल में डूबकर मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच कर न रखना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। जैसे मरने वाले को औषधि देना व्यर्थ है। वाल्मीकि जी बोले, देवल मुनि ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और उधर सुदेव ब्राह्मण गौतमी सहित पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। देवल मुनि के वचन स्मरण करते हुए वह दोनों बहुत काल तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धरकर पुत्र को गोद में लेकर प्रेम से मुख चूम कर पति से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला होता है वह तो होता ही है और न होने वाला कभी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी और पांडुपुत्र युधिष्ठिर जी ने क्या दुख नहीं उठाए हैं। राजा बलि को भी बांधवों ने बांधा गया, यादवों का नाश हुआ, हिरण्याकश्यप मारा गया, भयंकर व्रतासुर भी नष्ट हुआ, सहस्त्र अर्जुन, कांतिवीर और रावण के भी सिर काटे गए। और हे मुनि, रघुनाथ जी को भी जानकी की विरह का दुख भोगना पड़ा। हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। ऐसे ही जो होने वाला है सो तो होता रहेगा। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाण पद के साथ सनातन हरि का खूब भजन करो। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुनकर सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न हुए दुख से छूट गया। प्रिय श्रोताजनों, 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 17वां अध्याय सुनेंगे। प्रेम से बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे श्री नारायण भगवान, सभी को संतान सुख देना, सभी के सौभाग्य और पुत्र पौत्र की खूब खूब लंबी उम्र करना। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज रविवार है, आइए रविवार सूर्य भगवान की कथा सुन लेते हैं। सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा में लिखा गया है, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान को नियमित रूप से पूजन करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य सुख सौभाग्य से भरा रहता था। उस बुढ़िया को सुखी हुए देख उसकी पड़ोसन उससे खूब जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय पाल नहीं रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन से ही थोड़ा सा गोबर उसके आंगन में बंधी हुई गाय का ले आया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण वह बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोग अर्थात भोजन स्वीकार नहीं किया। सूर्यास्त हो गया, बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य नारायण भगवान
जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में उस बुढ़िया को देख रहे थे। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई गाय और बछड़े को देखा तो वह खूब जलन करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले आई तथा गाय का गोबर वहीं रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में खूब धनवान हो गई। गाय प्रति दिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले आया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान के व्रत करती थी, कथा सुनती पढ़ती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने खूब तेज आंधी तूफान चला दिया। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो खूब आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और जल भुनकर खाक हो गई और उसने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य रूप में उसका ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया का गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दे, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह वह भयभीत हो उठा और राजा प्रातः काल उठते ही बछड़ा और बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन भी बुढ़िया माई को दे दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के श्रेष्ठ व्रत करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य सुख समृद्धि भरी रहती है, राजसीय सुख मिलता है, स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगते हैं और सभी मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। माता के नित्यनेम की कथा भी नियम से सुना करेंगे। आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया की। यह कहानी सीता माता कहती थी। श्री रामचंद्र जी प्रेम से सुना करते थे। एक दिन सीताराम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बाहर जाते तो सीता माता कहने लगती कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। नित्य नियम अर्थात कि आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पास में जाकर बैठ जाना और वहां औरतें पानी भरने आया करेंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहनी थी, सोने का घड़ा लिया था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे खूब लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पाल के पास एक औरत बैठती है, उसने कहानी सुनने को कहा, पर मैंने अनसुना कर दिया और मैं ऐसे ही वापस लौट आई और मुझे उसका ऐसा फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली। सीता माता ने कहा, बहन अपनी कहानी मुझे सुना दो। तो सीता माता खुश हो गई। सास बोली कि तुम्हारी कहानी तो एक बार मैं कई बार सुन लूंगी, तो मैं जो है तुम्हें सुनाती हूँ। ऐसा सीता माता बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोली। सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपिस रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब
बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घोड़ा फिर से सोने का हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा, तू बहू दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं पर वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का घर में वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, हर रोज हम कहानी सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नियम से सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना तो। वह बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा, अरे कैसी बात हो गई, सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही थी तुम लोग? उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे को क्या मिला, ऐसा बोला। वह बोली, इसकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में सीता माता के नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को ये मनोकामना तुरंत पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे ही हमारे घर के भंडार भरना, पुत्र पौत्र का वरदान देना और सौभाग्य सभी का बनाए रखना। कहानी सुनने वालों के और कहानी कहने वालों के भी जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, बस यही प्रार्थना है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह कथा थी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।